बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सैयद मोहम्मद उसामा। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं वो एक्सरसाइज 1.3 के लिए हम कह सकते हैं कंसेप्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर हम जो लिमिट्स है उसकी प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड और उसकी एग्जांपल्स के रिलेटेड हम कुछ जो है कंसेप्ट्स को सीखेंगे। अब ये शॉर्ट सी जो वीडियो है इसका बेसिकली मकसद ये है कि आपको जो लिमिट्स हैं या लिमिट्स की जो प्रॉपर्टी हम अप्लाई करते हैं या उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसको कैसे हमने सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं लिमिट्स की डेफिनेशन के ऊपर कि लिमिट्स को हम कहते क्या। वैसे अगर हम फॉर एग्जांपल ये वर्ड देखें तो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर भी हम कहते अप्लाई करते हैं। जैसे हम किसी को कहते हैं अपनी लिमिट में रहो, या कोई भी काम कर रहा होगा या कोई बच्चा शरारतें कर रहा होगा तो हम कहते हैं कि अपनी लिमिट में रहो। तो बेसिकली इसका मकसद क्या होता है कि वो जो शरारतें हैं जो बच्चा कर रहा है, ठीक है, वो अपनी शरारतें जो हैं वो अपने पीक पॉइंट तक ना लेके जाए, बल्कि उसको क्या करे, महदूद कर दे कि वो मज़ीद शरारतें ना करे। उस चीज़ को आप कहते हैं लिमिट्स का नाम देते हैं। तो अगर हम ये जो बात है, ये जो टर्म है, अगर हम ये मैथ के अंदर फंक्शंस के ऊपर अप्लाई कर दें तो तब हमारे पास लिमिट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी। तो मैं साथ साथ इसको रीड आउट करता हूँ। लिमिट की डेफिनेशन ये है, लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ अ वैल्यू अप्रोच बाय अ फंक्शन। अब लिमिट ऑफ ए फंक्शन आपके पास एक हद है, एक बाउंड्री है, एक वैल्यू है जो कि एक फंक्शन क्या करता है, अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एग्जांपल ली थी कि एक बच्चे की शरारतों की जो लिमिट है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो लिमिट है एक शरारती बच्चे की है, जो कि एक वैल्यू आ रही है कि एक बच्चा जो है कहाँ तक उसको अप्रोच कर सकता है। क्लियर होगी ये वाली बात। तो अगर फंक्शन के अंदर ये वर्ड इस्तेमाल करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ अ वैल्यू अप्रोच बाय अ फंक्शन व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच टू सम डेफिनेट पॉइंट। अब ये तभी पॉसिबल होगा जब इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो किसी ना किसी पॉइंट को महदूद करेगा। फॉर एग्जांपल वही बच्चा जो है शरारतों के ऊपर लिमिटाइज हो जाएगा, लिमिट अप्लाई करेगा, जिसके पास हम कहते हैं कुछ ना कुछ दिमाग होगा। ठीक है, वो दिमाग जो है वो सोचेगा चलें जी, ये अगर मैंने ये शरारतें इस तरह कंट्रोल कर ली तो मेरी इज़्ज़त रह जाएगी, मुझे डांट नहीं पड़ेगी। इसी तरह फंक्शन के अंदर हमने देखा कि दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है, दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। वही फंक्शन एक वैल्यू की तरफ अप्रोच करेगा, उस वैल्यू तक पहुंच पाएगा जब उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक खास पॉइंट तक, एक खास मंजिल तक पहुंच पाएगी वैल्यू। ठीक है, तो उसको आप क्या नाम देते हैं, लिमिट्स का नाम देते हैं। तो इंशाल्लाह ये आपको क्लियर हो गई होगी डेफिनेशन। तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ अ वैल्यू अप्रोच बाय अ फंक्शन व्हेन इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्रोच टू सम डेफिनेट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल हमने ये ऑयलर की इंडेशन यहाँ पे लिख दी, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो हमने यहाँ पे एक क्या किया कि कह दिया कि जो फंक्शन है वो अप्रोच कर रहा है एक वैल्यू को। ठीक है, क्लियर होगी। हमारे पास ये कामा तक पहले से जो सेंटेंस आ रहा था ये हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद क्या था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक वैल्यू को अप्रोच करेगा, अपनी मंजिल की तरफ देखेगा कि मेरी मंजिल कहाँ है। तो ये हमारे पास आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू एक खास वैल्यू तक अप्रोच करेगी, तब तक करेगी जब उसके अंदर हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करेगा, एक खास वैल्यू को या डेफिनेट पॉइंट को अप्रोच करेगा। तो इस एरो का बेसिकली मतलब ये लेते हैं हम, ये इसको ऐसे रीड आउट करते हैं, x अप्रोचेस टू ए या x एक्सटेंड्स टू ए। अप्रोचेस टू ए का मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है वो ए की तरफ जा रही है लेकिन ए नहीं बन पा रही। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ एग्जाम्पल पिक करें तो अगर हम कहते हैं कि एक शख्स जो है उसकी अप्रोच जो है वो पीएम तक है, तो अप्रोच पीएम तक होने का मतलब ये है कि वो खुद पीएम नहीं है लेकिन वो पीएम से अपने काम निकलवा सकता है। ठीक है, वो उसको हम पीएम नहीं कहेंगे, ठीक है, हम उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं कह सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उसका इतना वर्क है या उसकी हम कह सकते हैं इतनी अप्रोच है कि वो पीएम से भी काम निकलवा सकता है। तो इसी तरह आपके पास एक्स जो है, एक्स की पास ऐसी अप्रोच है जो ए से अपनी वैल्यूज़ को क्या कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, या हम कह सकते हैं जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो ए की तरफ इस तरह अप्रोच करेंगी कि एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो ए को ही रिप्रेजेंट कर रही होंगी।
ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला कंसेप्ट। अच्छा जी, अब ये हमारे पास लिमिट्स की होगी डेफिनेशन। अगर हम इसको मैथमेटिकली यानी कि टेबुलर फॉर्म के अंदर लिखें तो हम ये लिख सकते हैं व्हेन वी अप्लाई अ लिमिट ऑन अ फंक्शन इन विच x अप्रोचेस टू a, तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एक खास डेफिनेट वैल्यू आ जाएगी जिसे हमने l का नाम दे दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शन। तो अगर हम कंपोजिट फंक्शन जो हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए थे, तो उसके अंदर हमने दो फंक्शंस देखे थे, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो हमारे पास अगर एफ ऑफ एक्स के ऊपर अगर हम लिमिट लगाएं तो उसकी वैल्यू एल आ जाएगी, और अगर हम जी ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन उठा लें अगर उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर जो है उन बेस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द लिमिट्स को कि किस तरह इनकी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर फॉर एग्जांपल पहली प्रॉपर्टी आती है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक क्लास के अंदर लॉगरिथमिक के क्वेश्चंस आप लोगों ने डिस्कस किए थे। अगर आपका फॉर एग्जांपल आता था लॉग ब्रैकेट डालकर आप लिखते थे a क्रॉस b, तो आप उसको ऐसे लिखते थे log a प्लस log b। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉगरिथम के अंदर या लॉज ऑफ लॉगरिथम के अंदर आप लोगों ने इसको डिस्कस किया था। और अगर आ जाता था log p बाय q, तो इसका मतलब आप ये लेते थे log p माइनस log q। तो इसी तरह आपके पास ये लिमिट्स की भी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी। अगर हम कहें कि दोनों फंक्शन को या फिर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें और दोनों फंक्शंस के बाहर आप लिमिट अप्लाई कर दें, फॉर एग्जांपल आपके पास दो फंक्शंस हैं, उनको ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर अगर आप लिमिट अप्लाई करें तो तब आपकी कंडीशन क्या होगी, तो आप ये कह सकते हैं कि इकट्ठा आप भी लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं और सेपरेटली भी आप लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के केस के अंदर आप देखें कि फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं लेकिन लिमिट एक ही है, तो आप इसको दो लिमिट्स की फॉर्म के अंदर भी इसको लिख सकते हैं कि लिमिट जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के ऊपर भी है और जो लिमिट है फंक्शन जी ऑफ एक्स के ऊपर भी है। इसी तरह डिवीजन के केस के अंदर भी हम दोनों फंक्शंस के ऊपर लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी आ रही है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास अगर ये फंक्शन आ रहा है और उसके साथ कांस्टेंट है, तो फिर हम क्या करें, कांस्टेंट के ऊपर कैसे लिमिट्स को अप्लाई करें। तो सिंपल याद रख लें कि जब भी लिमिट के अंदर हमारे पास कांस्टेंट आ रहा होगा तो कांस्टेंट को हमने बाहर ले जाना है, तो वो लिमिट के अंदर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल फंक्शन के साथ k था तो k को हमने बाहर लिख दिया, तो हमारे पास इसका ये f ऑफ x की ये कंडीशन बन गई। और हमें ये पता है लिमिट जब x अप्रोचेस टू a करे और f ऑफ x हमारे पास फंक्शन हो तो उसका आंसर आपने ये देखें, ये लिखा हुआ है कि वो l के इक्वल है, ये वाला। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर आप ये वैल्यूज पुट करें तो के एल आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपके पास किसी फंक्शन के ऊपर पावर है तो फिर आप क्या करें कि आप उसको पूरे लिमिट वाली वैल्यूज़ के भी पावर के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एल की पावर एन आ जाएगी। तो हम लिमिट्स बेसिकली किसके लिए यूज़ करते हैं, ये लिमिट्स का आइडिया किस लिए हम अप्लाई करते हैं, तो लिमिट्स अप्लाई ओनली ऑन द अनडिफाइंड फंक्शन। जो फंक्शन अनडिफाइन हो जाते हैं, जो हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, तो उनके लिए जो हम जो मैथमेटिकल टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसको क्या नाम देते हैं जी, लिमिट का नाम देते हैं। क्लियर होगी वाली कंडीशन। ये हमारा था इंट्रोडक्शन लिमिट्स के रिलेटेड, या उसकी डेफिनेशन या उसकी प्रॉपर्टीज़, जो कि हर स्टूडेंट के लिए सीखना इंतहाई ज़रूरी है। तो ये एक्सरसाइज से पहले पहुंचने से पहले आपको कम से कम इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि लिमिट्स बेसिकली होती क्या है या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, फिर आप एक्सरसाइज की तरफ मूव करें। तो फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो ज़्यादा हो पाए। अब जो लिमिट का यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसके आगे मैंने लिखा हुआ है 0/0 फॉर्म इज़ नॉट अलाउड। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं और आपका आंसर 0/0 आ रहा है, तो ये वाली फॉर्म आप लोगों ने नहीं बनानी। तो ये आपका जो क्वेश्चन होगा आपने इसको चेंज करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बेसिकली आप FSE लेवल तक इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
लेकिन जब आप BSc लेवल के अंदर मैथ देखेंगे या MSc के लेवल के अंदर आप मैथ देखेंगे तो आप इस टर्म को भी इजीली सॉल्व आउट कर सकेंगे बाय एल हॉपिटल रूल। ठीक है, तो एक अलग रूल है जिससे आप इस तरह की जो कंडीशंस हैं उनको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो अभी आप FSc लेवल के ऊपर अगर आप देखें कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है तो 0/0 कंडीशन है तो आपने कह देना है कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो फिर हमने एक ऐसा प्रोसेस करना है कि हम क्वेश्चन को इस तरह ले जाएं कि वो अनडिफाइंड ना हो बल्कि डिफाइन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कंडीशन दी हुई है कि एक फंक्शन है x² - x अपॉन x² - x और लिमिट अप्लाई कर रहे हैं x अप्रोचेस टू a। तो हम कह रहे हैं अभी कि x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू 0.999 समथिंग इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू आ रही है जो 1 को अप्रोच कर रही है। ठीक है, तो जब हम लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू हम 1 ही पुट कर देंगे। क्लियर होगी बात? तो फिर हम अगर 1 पुट करें इस फंक्शन के अंदर डायरेक्टली तो आप देखें तो बन जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0 आ जाएगा और 1 - 1 ये भी 0। तो ये 0/0 फॉर्म है, तो आप इसको कह सकते हैं इट इज़ अनडिफाइंड फॉर्म। तो अनडिफाइंड फॉर्म है तो हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करना है, हमने ये तो नहीं ना छोड़ देना कि ये अनडिफाइंड फॉर्म है। तो आप क्या करेंगे, देखें कि क्या इसके फैक्टर्स बन पा रहे हैं या नहीं बन पा रहे, क्या जो सवाल है आपका सिंप्लीफाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो फिर अब आप क्या करें, देखें ये ऊपर फार्मूला बन रहा है a² - b², तो ये बन जाएगा a - b और इंटू a+b और नीचे से आप x कॉमन ले सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जब x कॉमन लिया तो आपके पास ये कंडीशन, तो x - 1 ये वाला फैक्टर और x - 1 ये वाला फैक्टर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पीछे आपके पास सवाल ये बन जाएगा। अब आप यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर दें, जब भी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर ये कंफ्यूज नहीं करना अपने आप को कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि लिमिट्स के अंदर जो x की वैल्यूज़ हैं वो अप्रोच कर रही होती हैं, लेकिन आप जब सवाल करेंगे तो आपने वो वैल्यू पुट कर देनी है ताकि आपको पता चले कि जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करें तो ये वाली वैल्यू पुट करने पर आपके पास क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, क्लियर होगी वाली कंडीशन। तो आपने क्या किया, उसने एक कंडीशन दे दी कि x की जो वैल्यू है वो आप लोगों ने क्या पुट करनी है जी, 1 पुट करनी है। ठीक है, तो अब आपके पास 1 जब पुट करेंगे तो ये 1 + 1 इसके अंदर, तो ये लाजमी याद रखना है कि ये इसको नहीं समझना कि जो x है वो 1 के इक्वल हो गया। ठीक है, x अप्रोच कर रहा है 1 को, ये याद रखना है। ये नहीं समझना कि अब जब हम लिमिट्स को अप्लाई करें तो इसका मतलब ये ले रहे हैं कि x जो है वो 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये लेना है x किसको अप्रोच कर रहा है जी, 1 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो हम 1 को पुट कर देंगे। अगर x जो है वो 2 को अप्रोच करेगा तो हम यहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो अब हमने 1 + 1 पुट किया बाय 1, तो हमारे पास 2, तो हमारे पास ये फिर क्या आ गया, ये डिफाइंड फॉर्म है, 0/0 फॉर्म नहीं बनी, या 1/0 की जो फॉर्म है वो फिर नहीं बनी। ठीक है, तो ज़्यादातर आपके सवालों के अंदर ये वाली कंडीशन आएगी 0/0। तो ये हमने एग्जाम्पल 1 को सॉल्व आउट कर लिया। अब हम मूव करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। अब हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है। अब हमने अगर फंक्शन के अंदर 3 पुट कर लिया तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, √3 - √3 तो ये भी 0। ठीक है, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी जो कि अनडिफाइंड फॉर्म है। तो अब आपने फैक्टर्स इस तरह के बनाने हैं, कोशिश करनी है कि नीचे से भी आपके क्या हो जाए, √x - √3 क्या हो जाए, कैंसल आउट हो जाए। भले अब आप यहाँ पे रैशनलाइजेशन कर दें, रैशनलाइजेशन के अंदर आप लोग मैटर के अंदर सीख चुके हैं कि आप नीचे जो रेडिकल साइन है उसको ख़त्म करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करवाते हैं विद चेंज इन द साइन। अगर यहाँ पे नेगेटिव है तो प्लस के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर सिंपल मैंने ये प्लान दिया हुआ है आप लोगों को कि अगर आपके पास ये कंडीशन हो √x - √3 √x + √3, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो a² - b² का फार्मूला बन रहा है, a - b × a + b। तो आप देखें इसको सॉल्व करने पर हम दोबारा हमारे पास आंसर आ रहा है जी x - 3 का। तो इसका मतलब है x - 3 की जगह आप ये पुट कर सकते हैं पूरे दोनों फैक्टर्स को। तो जब ये पुट करेंगे दोनों फैक्टर्स तो ये वाला फैक्टर इस फैक्टर के साथ कैंसिल आउट, तो आपके पास सवाल जो हो जाएगा सिंप्लीफाई। फिर जब आप लिमिट पुट करेंगे तो फिर मैं अगेन आपको समझा दूँ, इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं वो अप्रोच कर रही है 3 को, ना कि वो 3 के इक्वल आ रही है। तो मैंने जब वैल्यूज़ पुट की तो फॉर एग्जांपल इसको आप सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपके पास 2 √3।
अब आपके पास ये जो फंक्शंस थे, फंक्शंस आ रहे थे कुछ वैल्यूज़ के ऊपर, -1 हो, -2 हो, -3 हो, ये तो आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास लिमिट अप्लाई करे इन्फिनिटी के ऊपर, भले वो प्लस इन्फिनिटी हो या फिर माइनस इन्फिनिटी हो, तब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम आती है कि हम कौन से मेथड जो हैं वो अडॉप्ट करें और ये प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हम सॉल्व करें। तो अब हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है 5x⁴, ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। -10x² + 1 अपॉन -3x² + 10x² + 5, लिमिट आपकी दी हुई है x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। तो आपके पास जो x की वैल्यू आप लिखेंगे वो कहेंगे अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी का आ रही है, मतलब आपने प्लस इन्फिनिटी पुट करना है। लेकिन आपके पास जब प्लस इन्फिनिटी पुट करते जाएंगे तो आपका तो आंसर ही सही तरह नहीं आएगा, तो ये तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कंडीशन बन जाएगी। फॉर एग्जांपल x⁴ x जगह आप इन्फिनिटी पुट करें तो जितनी मर्जी आपके पास पावर हो, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी होती है, पावर को भी इन्फिनिटी कर देगी, जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगी उसको भी क्या कर देगी, इन्फिनिटी कर देगी। तो ये भी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करें या प्लस करें कोई भी वैल्यू तो इन्फिनिटी ही आंसर आता है, ठीक है। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यानी कि ये भी अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो हम अब क्या कंडीशन अप्लाई करें कि हम इस सवाल को सॉल्व करें। तो जब आपके पास ये आ जाए कि आपकी लिमिट जो आ रही है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, तो आपने क्या करना है, नीचे देखना है डिनोमिनेटर के अंदर कि हाईएस्ट पावर x की कितनी है। आपको यहाँ पे 3 नज़र आ रही है, x की पावर 3 है। तो जब भी ये अनडिफाइंड कंडीशन आए या इन्फिनिटी आ जाए आपके पास, तो आपने पूरे एक्सप्रेशन को, चाहे वो आपके पास न्यूमरेटर है चाहे वो आपके पास डिनोमिनेटर्स की वैल्यू हैं, उनको डिनोमिनेटर की सबसे बड़ी वैल्यू के साथ जो कि x की बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ डिवाइड कर देना है। कोएफिशिएंट को डिवाइड नहीं करना, सिर्फ आपने x की वैल्यू को डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में सबसे बड़ी वैल्यू x³ है, तो आप क्या करेंगे, x³ के साथ पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर देंगे। क्लियर हो गया ये वाला। अच्छा जी, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैंने यहाँ पे ये स्टेप लिख दिए, डिवाइडिंग बाय x3, तो x3 के साथ आपने हर एक को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये कट होके 5x बन जाएगा और ये x के जब नीचे जाएगा x³ की तरफ तो x3 - x² हो जाएगा। तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी तो बन जाएंगी x⁻³ - 2। ये बिल्कुल आपके माइनस स्टेप्स जो आप 8, 9, 10 के अंदर सीख के आ चुके हैं, तो ये FSE के लेवल के अंदर आपको इसके अंदर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो आप ये अगर इसको सॉल्व करें तो 10/x बन जाएगा, तो एज इट इज़ ये कंडीशन नीचे भी आ जाएगी। तो अब आपने ये याद रखना है 1/0 हमेशा इक्वल होता है अनडिफाइंड फॉर्म। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें 1/0 = अनडिफाइंड। तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दें कि 1/अनडिफाइंड हो तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब आप जब लिमिट को अप्लाई करें, x तो आपके पास इन्फिनिटी, x की जगह आपने फिर इन्फिनिटी, यहाँ पे इन्फिनिटी का पावर 3 हो तब भी इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी की जो भी पावर हो तो आपके पास इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। तो अब यहाँ पे नीचे आपने जो x की जगह है वो इन्फिनिटीज पुट कर दी। अगर मैं इन्फिनिटी की जगह ये वाला एक्सप्रेशन पुट कर दूं इन्फिनिटी, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका 1/0 का इक्वल। तो डबल डिवीजन है तो 0 10 के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा जी 0। तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी एज इट इज़। यहाँ पे इन्फिनिटी की जगह मैं क्या पुट करूँ 1/0, तो डबल डिवीजन आ जाएगी यहाँ पे, ये बन जाएगा 1/1/0। तो डबल डिवीजन में 0 ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर फिर 0 एज इट इज़। यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की तो यहाँ पे तो आपका इन्फिनिटी -3 था तो आपका सिंपल इन्फिनिटी ही आंसर आ जाएगा। क्लियर होगा, ये इन्फिनिटी वाला आंसर पॉसिबल है, लेकिन इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0/0 आंसर पॉसिबल नहीं होना चाहिए जी। यहाँ पे आपके पास लिमिट उसने दे दी है, नेगेटिव वैल्यू है, ये याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इसका देख लीजिएगा इसके साइन को। तो आपके पास ये कंडीशन है इन्फिनिटी, तो आपने ये रूल सीख लिया कि डिनोमिनेटर की वैल्यू आपने देखनी है बड़ी कौन सी है, x की पावर 5 बड़ी आ रही है तो आपने पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड कर देना है। लेकिन ये लिमिट की ये जो डायरेक्शन है इसको भी नोट करना है कि प्लस इन्फिनिटी है या फिर माइनस इन्फिनिटी है। अगर आपके पास प्लस इन्फिनिटी होगी तो आपने वैल्यू प्लस के साथ डिवाइड करनी है, और अगर माइनस होगी तो ये माइनस के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, क्लियर हो गया।
तो आपकी वैल्यू क्या है, x इज़ लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ये आप लेफ्ट साइड पे मूव कर रहे हैं, तो आपने माइनस एक्स के साथ उसकी पावर को पावर भी साथ काउंट करनी है, तो फिर आपने पूरे एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 5 आ जाएगा। और अगर आपका यहाँ पे माइनस एक्स की पावर 4 हो तो ये एक्स 4 ही हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आ जाएगा इसका। जस्ट आपने यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट किया और इसके अंदर आप लोग के वही प्रोसीजर है जो आपने लास्ट एग्जाम्पल के अंदर डिस्कस किया था। तो आप इसको खुद कोशिश करें ट्राई करने की। तो ये इसका आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि 0 आंसर आ गया है जी। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पे भी देखें जी, जो कि आपकी इस वीडियो की लास्ट एग्जाम्पल आ रही है, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास उसने दिया हुआ है जी एक फंक्शन। तो उसके अंदर वो कह रहा है जी, आप इसके अंदर देखें जी, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू अप्रोच कर रही है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि आपने x की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है। क्या पुट करनी है, हमने x की वैल्यू नेगेटिव पुट करनी है। तो आप देख लें सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है, लेकिन ऊपर स्क्वेयर रूट है, तो मतलब आपके पास आ रहा है जी स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर। ये मेथड है इस तरह के सवालों को सॉल्व करने का, ये याद रख लें, ठीक है। तो इसके अंदर परेशान नहीं होना, जस्ट आप देखें स्क्वेयर रूट है ऊपर और ऊपर यहाँ पे पावर 2 है, तो आप लिख देंगे कि बड़ी पावर यहाँ पे क्या है जी x के पावर 2 और आपके पास स्क्वेयर रूट आ जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ देता है, एक प्लस में देता है दूसरा माइनस में देता है। अब हम कौन सी वैल्यू पुट करें, प्लस पुट करें या माइनस पुट करें, तो आपको ये लिमिट बताएगी। तो लिमिट आपकी नेगेटिव शो हो रही है, तो इसका मतलब है x आप नेगेटिव पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो जब आपने नेगेटिव x पुट किया, देखिए ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव x और ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव x, ये तो साइन चेंज कर देगा, प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला तो -3/x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे और ऊपर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ठीक है। जस्ट हमने कटिंग की है यहाँ पे। उसके बाद जब हमने लिमिट अप्लाई की तो -2/∞ प्लस 3, तो ये कंडीशन आप देखें सॉल्व करके, तो आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी 0 + 3, 3√4, 3/2, यहाँ तक कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करें। है तो फंक्शन सेम, लेकिन इसके अंदर किस चीज़ का फ़र्क है, लिमिट की वैल्यू का फ़र्क आ रहा है। ये लिमिट आपके पास +∞ को अप्रोच कर रही है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो आप देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो बड़ी वैल्यू है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है होमवर्क, ये आपने होमवर्क के तौर पर करना है। तो मैंने साथ हिंट दे दी, बड़ी वैल्यू क्या है जी यहाँ पे स्क्वायर रूट एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा मॉडुलस ऑफ x, मतलब आपके पास दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, +x भी और -x। अब +x लिखें -x डिपेंड करेगा लिमिट की वैल्यू के ऊपर। तो लिमिट आपके पास देखें प्लस में है, तो इसका मतलब है +x पुट करेंगे क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आपके पास ये +3/2 आंसर होगा, तो इसका मतलब है उसका आंसर -3/2 आना चाहिए। तो ये थी आज की इस वीडियो के अंदर जो आप लोगों ने सीखा कि लिमिट्स क्या होती हैं, लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं। आपने बेसिकली यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ की हैं, और अगर इसको एक्सटेंड कर दें फर्स्ट प्रॉपर्टी को, तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं, या फिर थ्योरम्स बन कह सकते हैं कि 6 थ्योरम्स बन सकते हैं लिमिट्स के रिलेटेड। तो होप्स हो कि आपको इस वीडियो के अंदर लिमिट की जो डेफिनेशन थी या लिमिट की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो क्लियर हो गई होंगी, और जो लिमिट्स के रिलेटेड एग्जांपल्स आ रही थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी। और जिन स्टूडेंट्स को ये वाली जो फॉर्म है डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म के अंदर जिनको चाहिए PDF, तो काइंडली हमारे चैनल के अंदर उसको इनबॉक्स करें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है इस PDF की, ताकि वो अपने पास इसको संभाल कर रख लें, ताकि उनके जो फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट होते हैं या फिर कॉलेज के टेस्ट होते हैं, तो उनके लिए यहाँ से रीड आउट करना आसान हो। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास सैंडविच थ्योरम है, वो हम देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। फिर अगर हमारे पास टाइम बच गया तो हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।